हाय फ्रेंड्स, जब हम मन बना लेते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की जब सोचते हैं, तब आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कौन से किस टाइप के कंपनी का रजिस्ट्रेशन करें, प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करें या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करें या एलएलपी रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल पाएगा, आपको डिसाइड करने में हेल्प मिल पाएगा कि आपको किस टाइप के कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करना है। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव 7 years of experience in e-commerce industry, as well as I hold 3 companies. One is a proprietorship company and one is private limited company. So माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि किस टाइप के कंपनी का चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है प्राइवेट लिमिटेड, जो अक्सर जो सुनते हैं लोगों को लगता है कि यस, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। सो उससे पहले आपको बेसिक जानकारी जरूर ले लेना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास भी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। सो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस होता है, दो पार्टनर्स की जरूरत होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, स्पेशली अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्टार्टिंग के तौर पर शुरू कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टअप के तौर पर अगर आप कुछ छोटे आइटम्स यानी कि छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद इसके जो कंप्लायंसेस हैं, इसके जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सीए अपॉइंट करना होता है। इसके कंप्लायंसेस इतने सारे होते हैं कि आपको उतना नॉलेज भी नहीं है, और आप उसको प्रोफेशनल्स ही हैंडल कर सकते हैं, यानी कि सीए ही हैंडल कर सकता है। और सीए इसको हैंडल करने के लिए इनके फीस बहुत अलग अलग होते हैं। कोई 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजेक्शन सीए ईयरली चार्ज करते हैं। इसके कंप्लायंसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टअप्स के लिए। मैं रेकमेंड करूंगा आप अपना सिंपल फर्म, जो बेसिक जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है, उससे शुरू करिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी कंप्लायंसेस नहीं फॉलो करना होता है। बस आपको अगर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जीएसटी रिटर्न आपको जस्ट भरते जाना है, दैट्स इट। इतना ज्यादा कुछ भी उसमें कंप्लायंसेस या फिर डिफिकल्टीज नहीं होते हैं। आप उसको अकेले भी हैंडल आप कर सकते हैं। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि ऐसा जो टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर का इसमें भी फंडा नहीं है, उसमें भी फंडा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप प्रोप्राइटरशिप अगर फर्म आपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो आपको इतने अप टू इतने जो लिमिट के बाद आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा या कुछ भी, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें बेसिक प्रोप्राइटरशिप फर्म से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए एक बंदे की जरूरत थी। आप अपने ही एक आईडी से ही, एक बंदे से ही आप शुरुआत कर सकते हैं बेसिक प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आप दे करके खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप खुद उसको फॉलो अलोंग करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेरे जो कमेंट में मिले, जो कि मैं उनको भी कवर करना चाहूंगा। कुछ लोगों के दिमाग में यानी दिमाग में कहूं या जो कमेंट सेक्शन में मैंने जो पढ़ा, लोग ब्रांड अप्रूवल के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके बावजूद उसमें जो क्वेश्चंस थे कि जो ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना होता है, और जो दूसरा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क पहले ले लें या बाद में ले लें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ट्रेडमार्क के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लेकिन अब बात करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन इनिशियली करने की जरूरत नहीं है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आप छोटे मोटे प्रोडक्ट्स सेल करने का शुरुआत कर सकते हैं, कम आइटम्स से ही शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपका सेल बढ़ने लगे, तब आप जाकर के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तब उसकी जरूरत पड़ती है। इनिशियली हो सकता है एकदम तुरंत ही आप उसका सेल्स शायद नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप कैटलॉग भी धीरे धीरे बना पाएंगे, राइट, कुछ दिन टाइम लग जाएगा। तो बेटर है आप जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन
बाद में ही कराएं। और अगर आप यस अफोर्ड आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप इनिशियली शुरुआत में ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो फीस भी 4500 के आसपास चार्जेस होता है, प्लस जो सर्विस फीस जो सीए अप्लाई करते हैं या जो भी अप्लाई करते हैं वो लोग भी अपना 1000-2000 के आसपास चार्ज करते हैं। अगर बजट अफोर्ड करता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज बिना ट्रेडमार्क के आप शुरुआत कर सकते हैं। सो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी जो कैटलॉगिंग के रिलेटेड, स्पेशली फ्लिपकार्ट की बात बोलूंगा, जो फ्लिपकार्ट में कैटलॉग बनाने की रिलेटेड, या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, या फिर जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं या डील करने की सोच रहे हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके रिलेटेड किसी भी तरीके का ई कॉमर्स के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है, आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, सो आप जरूर पूछें, डेफिनेटली मैं उनको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने पहली बार वीडियो इसको देखा मेरे चैनल का तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, क्योंकि इसी तरीके के जो ई कॉमर्स के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे, बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।